Hello my lovely students, welcome back to your own channel. It's called as Mathematics by Rumina, and today we are going to start with exercise 7.5 part 5th of grade 12th NCERT. That means we are going to have the last part of your exercise 7.5. दैट मीन्स इसमें सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के अंदर मैं वो लेने वाली हूँ. क्लास बिलीव मी व्हेन आई टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, दैट मीन्स दीज आर द क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा PYQs में आए हैं, जो डेडली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अगर पूरी एक्सरसाइज ट्राई करने का टाइम नहीं है एंड यू आर जस्ट ऑन द एज ऑफ योर पेपर, प्लीज़ वॉच माई वीडियो. वट एवर क्वेश्चन आई एम गिविंग इट टू यू, जस्ट ट्राई दीज क्वेश्चन एंड बिलीव मी आपकी NCERT कवर हो जाएगी. बिकॉज बहुत बच्चे हैं जो NCERT ही करते रहते हैं पूरे पूरे साल. NCERT पूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट डू दीज क्वेश्चन एंड यू आर डन विद योर पार्ट. Let's not waste your time. Let's understand the first question on the screen that you are going to see right now. So we just need to integrate this with respect to x. देखो डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकती हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ सब्सिट्यूशन या कुछ ना कुछ अपना कॉन्सेप्ट जो है बिठाना पड़ेगा टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन. तो क्या कर सकती हूँ, अगर मैं इसको ढंग से एनालाइज करूँ तो क्या मैं यहाँ पे किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकती हूँ. देन आई थिंक इट वुड बी ईजी वन फॉर मी टू सिंप्लीफाई इट. सो क्लास बेसिकली हमें ये सब चीज़ें जो है सोचनी पड़ती है कि मैं क्या कर सकती हूँ ताकि मैं सब्सिट्यूट कर सकूँ या किसी एक फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर सकूँ. एंड फॉर दिस यू नीड टू एक्चुअली हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग. तभी आप इतना सोच पाएंगे, ठीक है ना, तभी आप उतना सोच पाएंगे कि हाँ मुझे किस चीज़ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है. अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अ लॉट डिफिकल्ट फॉर यू पीपल टू थिंक एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन. So let's get started. Let's not waste your more time over the same thing. So now first of all, multiply and divide by x की पावर n माइनस वन. तो क्या हो जाएगा मेरे पास, x की पावर n माइनस वन अपॉन x की पावर n माइनस वन इंटू में x कितना हो जाएगा, x की पावर n माइनस वन प्लस वन, दैट इज x की पावर n इंटू में x की पावर n प्लस वन मेरे पास है dx. अगर मैं यहाँ पर इसे कुछ सब्सिट्यूट कर देती हूँ, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे इसे एक्स एन प्लस वन को t सब्सिट्यूट कर दूँगी तो मेरे पास क्या बनेगा यहाँ से, आई एम सिंपली गोइंग टू हैव माई n x n बिकॉज प्लस वन माइनस वन विल गेट कैंसिल, dx इक्वल्स टू dt. अब एक चीज़ यहाँ से एग्जामिन करो, क्या मैं इसे लिख सकती हूँ x की पावर n dx इज इक्वल्स टू dt ओवर n. सो दैट मीन्स आई कैन जस्ट रीराइट दिस एक्सप्रेशन एज वन अपॉन n इंटीग्रल, ये जो पार्ट था क्लास आई हैव जस्ट डन अ वेरी सिली मिस्टेक ओवर हेयर. मुझे इसको टी नहीं, मुझे इसको टी लेट करना था. एक्सट्रीमली सॉरी. सो एक्स की पावर एन को मेरे को टी लेट करना था बिकॉज यहाँ पे एक्स पावर एन था, मैंने ढंग से ध्यान नहीं दिया. इट वुड बी एन एक्स एन माइनस वन. सो एन माइनस वन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एन आ जाएगा. सो बेसिकली ये क्या हो गया मेरे पास, ये पूरा पार्ट मेरा क्या आ गया, डी टी आ गया अपॉन में ये क्या है टी है इंटू में टी प्लस वन. नाउ जस्ट लेट दिस बी द मेन पार्ट. और इसको मैं अपना क्या करूँगी, इसको अपने बाय पार्ट से मैं इसको मैं अपना सिंपली फ्रैक्शनल पार्ट से सॉल्व कर दूँगी. इट वुड बी a अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस वन. सो दैट वुड बी योर वन. एलसीएम लेंगे तो कट जाएगा, a टी प्लस वन प्लस बी इंटू टी. नाउ कंपेयर कर दो उठा के इसको. वन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट पार्ट है a, तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई. एंड सिमिलरली ज़ीरो इज इक्वल्स टू a प्लस बी, मैंने कुछ नहीं किया, उठा के अपने कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ t कर दिया. सो माइनस बी इज इक्वल्स टू a, सो a वुड बी इक्वल्स टू माइनस वन. आई गॉट माई बोथ द आंसर्स. दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी इंटीग्रेट वन अपॉन टी डी टी माइनस इंटीग्रेट वन अपॉन टी प्लस वन डी टी. तो यहाँ से क्या बन जाएगा, लॉग टी, टी क्या था वहाँ पुट कर दो, लॉग की पावर एक्स एन, सॉरी लॉग इंटू एक्स एन, सॉरी एल लॉग एक्स एन माइनस लॉग, ये था मेरे पास एक्स की पावर एन प्लस वन प्लस सी. एंड सिंपल सा क्वेश्चन था एंड दैट वाज योर आंसर. यू जस्ट नीड टू हैव अ आइडिया बाय विच नंबर यू शुड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. इवन इस अगर इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी आपके पास ऐसा कुछ भी आए ना, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन या एक्स क्यूब प्लस वन डी एक्स, कुछ नहीं करना, एक छोटी पावर करना, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, तब भी सेम कॉन्सेप्ट लग के आपका आंसर आ जाएगा. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो CBSE बोर्ड में आते रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास,
one of the very good question that we have from this exercise. Integrate this. इसको ना ऐसे ना इंटीग्रेट करके पहले लेट कर लेते हैं, बट हाँ इंटीग्रेट साइन मत लेट करना बिकॉज फिर मुझे dx को भी डेरिवेटिव करना पड़ जाएगा विच इज़ गोइंग टू बी वे कॉम्प्लेक्स. तो मैं से पहले इसको सिंप्लीफाई करती हूँ. लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी प्लस वन इंटू में और टी प्लस टू अपॉन टी प्लस थ्री इंटू में टी प्लस फोर. उठाओ और मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो. टी स्क्वायर 2t प्लस 1t 3t प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12. डिग्री क्या है, सेम है, सो येस वी नीड टू डिवाइड. सो लेट्स स्टार्ट एंड डू द डिविजन पार्ट. सो इट्स गोइंग टू बिकम योर बेसिकली सॉरी यहाँ 12, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर आएगा टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12. नाउ आई जस्ट वांट टू सिंप्लीफाई दिस, सो इट्स गोइंग टू बी योर 1 टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12. Change the sign, cancel this out. I'm over here. I'm going to be left with minus 4t minus 10. That means ये मेरा क्या बन गया, 1 minus 4t plus 10 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12. अब मैं इस पे उठा के अपने फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो लगाऊंगी. ओके, ऐसे ही हम हमेशा इसको सॉल्व करते हैं बच्चे. दिस इज द करेक्ट अप्रोच फॉर सॉल्विंग सच क्वेश्चंस. लेट्स गेट इट स्टार्टेड. सो 4t प्लस 10 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12. इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ ये वाला पार्ट t प्लस 4 t प्लस 3. is equals to a upon t plus 3 plus b upon t plus 4. So that would be 4t plus 10 is equals to a t plus 4 plus b t plus 3. कंपेयर करते हैं. So it would be 4 is equals to a plus b और यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास 10 is equals to 4a plus 3b. अब मर्जी आपकी, हाउ यू वांट टू सिंप्लीफाई. इफ़ यू वांट टू लाइक अगर आपको वैल्यू चूज़ करनी होती वैल्यू, वैसे अगर मैं करती तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ कर सकती हूँ. पुट ए इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू -4. पहले जिसमें टी को -4 पुट किया तो ये तो 0 हो जाएगा. यहाँ पे क्या आएगा -16 प्लस 10 दैट इज -6 इज इक्वल्स टू ये 0 हो गया. -4 प्लस 3 वुड बी माइनस, सो बी आ गया. सो बी मेरे पास 6 आ गया डायरेक्टली यहाँ से. सिमिलरली आई विल पुट माई टी एज -3 तो ये 0 हो जाता. तो यहाँ था -12 प्लस 2 दैट इज -2 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 4 इज 1 एंड दैट वुड बी ए. सो मेरे को ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई. मैं यहाँ पुट कर देती हूँ उठाकर, या फिर इस इंटीग्रल में पुट कर देती हूँ. सो इट वुड बी बेसिकली योर -2 लॉग ही लगेगा डायरेक्टली. टी प्लस 3 है ना, डायरेक्टली लॉग लगा दो. मैं एक स्टेप नहीं लिख रही हूँ बिकॉज ये सब कुछ हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं इन योर प्रीवियस वीडियोज़. यू कैन जस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ सारी वीडियोज़ प्रॉपर ऑर्डर में जो है लिस्ट डाउन कर रखी है. ओके, इन द क्रॉनिकल ऑर्डर इट इज़ प्रॉपरली लिस्ट डाउन ओवर देयर फॉर यू पीपल. +6 log t प्लस 4 ये आ गया. ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है, लाइक इसका आंसर आ गया. मेरे पास ये वाला पार्ट भी था, करेक्ट है. सो लेट्स डू दैट ऑल्सो. एंड वन यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड बाय वन मोर कॉन्सेप्ट कि मुझे टी की वैल्यू भी पुट कर देनी चाहिए. सो लेट्स पुट योर टी वैल्यू -2 log x² प्लस 3, या फिर डो नॉट सॉल्व लाइक दिस बिकॉज यहाँ में इंटीग्रल पुट नहीं किया. इंटीग्रल पुट करके मेरा डी टी आ जाता. सो हम टी को सिंप्लीफाई नहीं करते इस तरीके से, बस मैं अपनी वैल्यू पुट करके छोड़ देती हूँ अभी के लिए. दैट मीन्स इफ आई वॉन्ट मे आई जस्ट री राइट दिस एज 1 -2 अपॉन टी था x² प्लस 3 प्लस 6 अपॉन x² प्लस 4. अब मुझे इस पूरे का इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू dx. तो क्या बनेगा, यहाँ पे तो x आएगा सिंपल अपना, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, +2
इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 3 क्या होगा, दैट इज योर इन योर tan इनवर्स फॉर्म. सो 1/a tan इनवर्स x/a. सो a था √3 tan इनवर्स x/√3 -6 इंटू यहाँ पे भी क्या बनेगा मेरे पास 1/a, यहाँ पे 2 का स्क्वायर था. सो 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c. सिंप्लीफाई कर दो इसको आखिरी स्टेप के लिए. सो x + 2/√3 tan इनवर्स x/√3 -3 tan इनवर्स x/2 प्लस c. एंड येस दैट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा, सब कुछ क्लियर होगा यहाँ पर. एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू x. कुछ नहीं करना है, उठा के अपने e(x) को t लेट कर लेते हैं. तो डेरिवेटिव भी क्या आएगा, e(x) dx इक्वल्स टू dt. दैट मीन्स इट वुड बी बेसिकली dx इक्वल्स टू dt/ex. सो क्या बनेगा यहाँ मेरे पास, dt ऊपर आया अपॉन ex इंटू यहाँ पे भी t -1, यहाँ पे भी क्या आएगा, t बन जाएगा. सो इफ आई जस्ट रीराइट इट प्रॉपरली, ये भी मेरे पास क्या आ गया, t ही आ गया है. सो आई एक्चुअली गॉट द फॉर्म जो मेरे पास यहाँ पर थी. इफ़ यू जस्ट ठीक है, यहाँ पे t +1 था, यहाँ पे t -1 आ गया. जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना टू गेट द फाइनल आंसर. सो 1/t वुड बी इक्वल्स योर a/t प्लस b t -1. इट वुड बी 1 इक्वल्स टू a t -1 प्लस b t. कंपेयर कर दो, 1 उठा के t को पहले अपना 0 पुट कर दो. जब t 0 आ जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 इक्वल्स टू 0 0 है, सो -a. सो a वुड बी इक्वल्स टू -1. आई गॉट माई वैल्यू ऑफ a. सिमिलरली पुट योर t एज 1, तो 1 - 1 वुड बी 0 and 1 is equals to b. I got the value of my t. It would be very simple, -1 ln log t plus 1 log t -1. t क्या था वो यहाँ पे पुट कर देंगे. सो -1 ln e⁻x plus ln e⁻x -1. and yes we all know that we can simplify it further on. so yes आपको ये अपना प्रॉपर आखिरी वाला जो स्टेप है उस पर ही छोड़ना है. You can't leave it anywhere else. You need to resolve like to the end basically which is required. नॉर्मली बच्चे वही चीज़ जो है अवॉइड करते हैं कि नॉट टू सॉल्व टिल एंड. बट अगर ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का भी आएगा तब भी मैं आपको ये एडवाइस करूँगी, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल. आइडिया सोचने का 1 मार्क्स मिल जाता है. तो आई विल जस्ट एडवाइस ट्राई टू सॉल्व इट एज मच एज पॉसिबल. लॉग ये मेरा ऊपर आएगा e⁻x -1 अपॉन माइनस वाला तो नीचे आएगा e⁻x plus c. and yes that is your answer. That's all for today. That is the video, that is the end of this chapter. So just take it a look, proper iski playlist dekho and then finish up the exercise as soon as possible. Thank you so much everyone. Meet you in the next class. Till that, bye bye, take care and study hard.